अच्छा देखो, अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है, हमारे पास ना यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है, ठीक है। हम उसी तरह ना जैसे पिछली 2 वीडियोस में बताया ना, वैसे हम लोग ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाएंगे। और ये देखो यहाँ पर ना इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर के लिए यहाँ पर गिवन है 500 हमारे पास सिटी ए में थे, 300 हमारे पास बी में थे और 200 हमारे पास सी में थे, ठीक है। हमारे पास इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर भी बन जाता है यहाँ से। उसके बाद हम लोगों ने पहला स्टेप कर लिया। दूसरा स्टेप हमारे पास है कि डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज़ अमंग 3 सिटीज़ आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ईयर के लिए फाइंड किया, एक्स नॉट को एम से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड ईयर के लिए हम लोग क्या करेंगे, x1 जो आया था ना उसको हम m से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास सेकंड ईयर के लिए आ जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप है कि लॉन्ग टर्म स्टेडी स्टेट फाइंड करनी है, ठीक है। अभी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग वही उसी की तरह 3 वेरिएबल्स हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोग बनाएंगे इक्वेशंस। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा वो ट्रिकी पार्ट आता है, ठीक है। पहले हम लोगों ने जब जो पहले 2 क्वेश्चन थे ना, हमने उसमें बनाई थी इस तरह करके, ठीक है। देखो 0.6 ए आ जाता, फिर 0.2 बी आता, फिर 0.1 सी आता, ठीक है। लेकिन अब हम बना रहे हैं रो वाइज हम लोग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि देखो हमने ना डिटरमाइन करना होता है कि हमने क्या कहते हैं, इक्वेशन जो है ना वो कॉलम वाइज बनानी है या रो वाइज बनानी है, ठीक है। वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, देखो हमने ना चेक करना होता है कि रो को कॉलम को प्लस करके 1 आ रहा है या फिर रो को प्लस करके 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखो 0.6 प्लस 0.3 प्लस 0.1 तो हमारे पास 1 बनता है, ठीक है। 0.2 प्लस 0.5 प्लस 0.3 तो हमारे पास 1 बनता है। 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.6 तो हमारे पास 1 बनता है। मतलब जब हम रोज़ को प्लस करें तो तब हमारे पास 1 बन रहा है। तो हम यहाँ पर अब रो वाइज बनाएंगे, ठीक है। अगर कॉलम वाइज बन रहा था तो हम लोग कॉलम वाइज बनाते हैं। रो वाइज कैसे बनेंगी, ए इज़ इक्वल टू 0.6 ए प्लस 0.3 बी प्लस 0.1 सी, बी इक्वल टू 0.2 ए प्लस 0.5 बी प्लस 0.3 सी। देखो हम रो वाइज चल रहे हैं ना, ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि रो में हमारे पास 1 बन रहा है। सी में हम लोग कैसे करेंगे, 0.1 ए प्लस 0.3 बी प्लस 0.6 सी, ठीक है। अब रीअरेंज करेंगे, सबको एक तरफ ले जाएंगे, सबको एक तरफ ले गए तो हमारे पास ये चीज़ बन गई, ठीक है। इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, हमारे पास 0.4 ए बन जाता है, माइनस 0.3 बी बन जाता है, माइनस 0.1 सी बन जाता है। इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो ये वाली चीज़ बन जाती है। इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ बन जाती है, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इन तीनों इक्वेशंस को 10 के साथ जैसे पहले किया था। और वो रूल याद रखना कि ए वाले सारे एक तरफ आएंगे, बी वाले इस तरह आएंगे, सी वाले इस तरह। इन सबको मल्टीप्लाई किया और सीधा करके लिखा तो हमारे पास ये बन गया। अब आखिरी वाली जो इक्वेशन है इसको हम लोग चेंज कर देंगे क्या कहते हैं, पहली के साथ, ये जो हमने यहाँ पर ली थी 3 वेरिएबल हैं तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। उसी तरह इसको हम लोग डालेंगे उसमें क्या कहते हैं, कैलकुलेटर में डाल के हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर जो आएगा वो अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा, ठीक है। उसको हम लोगों ने फाइनल आंसर बनाने के लिए क्या करना है, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था कि हमने टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 500 प्लस 300 प्लस 200 1000 है। तो हम लोगों के पास जो आंसर आएंगे ना ए बी सी के, ये जो ए बी सी के आंसर आएंगे उस पर कैलकुलेटर पे हमने उन आंसर्स को ना इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास फाइनल आंसर आ जाए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3।